Good morning, dear students. Now we are going to start our new chapter Eid ul Fitr means मीठी ईद। इस लेसन में हम त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में ईद के त्यौहार के बारे में विशेष रूप से बताया गया है और त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जीवन में त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि समय समय पर त्यौहार न मनाया जाए तो हमारा जीवन बिल्कुल हमें बोरिंग लगेगा। प्रत्येक ऋतु की जलवायु मीन्स क्लाइमेट, प्राकृतिक छवि मीन्स नेचुरल इमेज आदि दूसरे ऋतुओं से भिन्न होती है। मीन्स गर्मी में गर्मी अधिक होती है और सर्दी में सर्दी अधिक होती है। इस प्रकार नए नए रूपों में से गुजरने के कारण संसार हमें सदा आकर्षक लगता रहता है। मीन्स अगर हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं वेदर के अकॉर्डिंग या किसी भी और थिंग्स के अकॉर्डिंग, तो हमें अट्रैक्टिव लगता रहता है। और अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो वो बोरिंग होने लगती है। त्योहार अधिकतर धर्म और ऋतु प्रधान होते हैं। भारत में अधिकांश त्योहारों का संबंध धर्म से जुड़ा हुआ होता है, जैसे हिंदुओं में होली, दशहरा और दिवाली आदि, और इसी प्रकार मुसलमानों में ईद का विशेष महत्व होता है। ईद इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब 1 मास तक मक्का की गुफा में भूखे प्यासे रहे थे। इसलिए उनके अनुयायी मीन्स जो उनको फॉलो करते हैं, इसलिए उनके अनुयायी, उनको मानने वाले इस घटना की याद में आज भी 1 महीने का उपवास रखते हैं, जिसे रोज़ा कहते हैं। इसी 1 महीने को रमज़ान का महीना कहा जाता है। मुसलमान लोग इस 1 महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त यानी कि सनराइज से सनसेट तक रोज़ा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं। शरीर और मन पर अंकुश रखने के लिए रोज़ा रखना बहुत उपयोगी है। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। रमज़ान के बाद चाँद निकलने के दूसरे दिन कुरान की उत्पत्ति की खुशी में ईद मनाई जाती है। इस त्यौहार का पूरा नाम ईद उल फितर है। ईद शब्द का अर्थ है लौटना और फितर का अर्थ होता है खाना पीना। ईद उल फितर के बाद के महीने को शव्वाल के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ईद कैसे मनाई जाती है। तो ईद के दिन घर घर में मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। ईद के दिन मुसलमान सूरज निकलने के बाद नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा सफल होने के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस दिन भारतवर्ष के सभी बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों में अपार भीड़ होती है। दिल्ली के जामा मस्जिद में बहुत से विदेशी भी नमाज की पंक्ति में एक साथ खड़े होते हैं और बैठते हैं। सामूहिक नमाज की पढ़ने की यह प्रथा आपस में प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईद का त्यौहार सभी मिलजुल कर मनाते हैं। यह प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है। संसार की सभी जातियां, धर्मों और संप्रदायों के मनुष्य एक हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म के मानने वाले दिवाली या होली के दिन अपनी सारी चिंताएं और वैर भाव भुलाकर एक दूसरे को प्यार के रंगों से भिगो देते हैं, उसी प्रकार मुसलमान ईद के पवित्र अवसर पर वर्ष भर के वैर भाव को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस तरह ईद का त्यौहार हमें मानव प्रेम, एकता और समानता की शिक्षा देता है। अतः ईद का त्यौहार हमें परोपकार और भाईचारे का संदेश देता है। परोपकार मीन्स चैरिटी। तो इसी तरह हमें सभी को मिलजुल कर हम सभी त्योहारों को मनाते हैं और ईद भी इन्हीं त्योहारों में से एक है और सभी मुसलमान इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। अतः त्यौहार हमारे जीवन में कुछ न कुछ हमें